प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पैमाने के प्रतिफल के विषय में पढ़ेंगे। पैमाने के प्रतिफल दीर्घकालीन उत्पादन फलन के रूप में जाने जाते हैं। दीर्घकाल में जब हम उत्पादन फलन का अध्ययन करते हैं तो पैमाने के प्रतिफलों के रूप में या रिटर्न टू स्केल के रूप में करते हैं। पैमाने के प्रतिफलों में निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। पहला, इनका संबंध दीर्घकाल से होता है। दूसरे शब्दों में ये दीर्घकालीन उत्पादन फलन पर आधारित होते हैं। इनमें सभी साधनों की इकाइयों को समान अनुपात में परिवर्तित किया जाता है, अर्थात साधनों का जो आपसी अनुपात होता है वो स्थिर बना रहता है। जैसे कि यदि प्रारंभ में 1 इकाई श्रम और 1 इकाई पूंजी का उपयोग किया गया है तो बाद में जब इसमें वृद्धि की जाएगी तो इसको यदि दुगना किया जाता है, 2 इकाई श्रम और 2 इकाई पूंजी का प्रयोग किया जाता है, फिर 3 इकाई श्रम और 3 इकाई पूंजी का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार साधनों का जो आपसी अनुपात 1:1 है वो 1:1 ही बना रहता है। इनमें एक फर्म के लिए साधनों की कीमतें स्थिर मानी जाती हैं, अर्थात यह मान लिया जाता है कि एक फर्म विशेष के लिए पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति है और यहाँ पर साधन कीमतें स्थिर मानी जाती हैं। पैमाने के प्रतिफलों को 3 भागों में बांटा गया। पैमाने के समता प्रतिफल, पैमाने के ह्रासमान प्रतिफल और पैमाने के वर्धमान प्रतिफल। पैमाने के समान प्रतिफल वह स्थिति होती है जिसमें जब हम 2 साधनों जैसे श्रम और पूंजी को एक स्थिर अनुपात में प्रयुक्त करते हैं तो जिस अनुपात में उत्पादन के साधनों में वृद्धि करते हैं उसी अनुपात में उत्पादन भी बढ़ जाता है। जैसे यदि उत्पादनों के साधनों की मात्रा दोगुनी कर दी जाए तो उत्पत्ति की मात्रा भी दोगुनी हो जाती है, तो वो पैमाने के समता प्रतिफल कहलाते हैं। दूसरी स्थिति आती है पैमाने के ह्रासमान वर्धमान प्रतिफलों की। तो पैमाने के वर्धमान प्रतिफल में होता है कि जब श्रम और पूंजी को में वृद्धि की जाती है एक निश्चित अनुपात में तो उत्पादन में जो वृद्धि होती है वो उससे अधिक अनुपात में होती है, तो वे पैमाने के वर्धमान प्रतिफल कहलाते हैं। पैमाने के ह्रासमान प्रतिफल की स्थिति जिसमें जिस अनुपात में साधनों की मात्रा में वृद्धि की जाती है उससे कम अनुपात में उत्पादन बढ़ता है। यहाँ हम इस चित्र के द्वारा इनको देखते हैं, तीनों प्रतिफलों को एक साथ देख पा रहे हैं। इसमें हम देख रहे हैं कि प्रारंभ में हम देखते हैं जिस अनुपात में साधन बढ़ाए जाते हैं उससे अधिक अनुपात में उत्पादन बढ़ रहा है। उसके पश्चात जिस अनुपात में साधन बढ़ाए जा रहे हैं उसी अनुपात में उत्पादन बढ़ रहा है। और लास्ट में जो हम देखते हैं जो सबसे ऊपर के जो समुत्पत्ति वक्र हैं वो बता रहे हैं कि जिस अनुपात में साधन बढ़ाए जा रहे हैं उससे कम अनुपात में उत्पादन बढ़ता है। तो इस तरीके से ये पैमाने के प्रतिफल होते हैं।